हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन जीएमएस स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मॉडल नंबर 13 लेके आए हुए हैं। मॉडल पेपर नंबर 13 जो रेशम विभाग निरीक्षक, रेशम प्रशिक्षक, पशुधन प्रसार अधिकारी और भी अदर जो रिलेटेड एग्जाम हो सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के मॉडल पेपर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लिए हैं जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें मोस्टली हम इंक्लूड किया हमने जो प्लांट से रिलेटेड पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन हैं जो कि प्लांट जो हमारे यानी कि बॉटनी से रिलेटेड, ठीक है, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। सारे क्वेश्चन जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और आपको गैस भी करना है कि जो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि आप उस पर कितने क्वेश्चन जो है ईमानदारी से सॉल्व कर पा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन 50 आउट ऑफ 50 में से इतने मेरे सही हुए, जिससे आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलेगा कि मुझे कितनी तैयारी और करनी है, कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है। ठीक है, जो हमने इसमें 50 क्वेश्चन लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सारे किसी न किसी एग्जाम में पिछले ईयर्स में जो है यूपीपीसीएस, आईएएस, ठीक है, या आरएएस, ठीक है, इन सब में जो है, या ट्रिपल एससी, इन सब में जो है ये आए हुए हैं। ठीक है, उत्तराखंड यूडीए, एलडीए, इन सब में आया हुआ है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छी तरह देखिएगा और पूरा यहाँ पर नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। निफेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातिक पौधा पाया जाता है। ठीक है, इसके भी जो है 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, निफेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। 4 ऑप्शन है इसके। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में और उत्तर प्रदेश में। जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। जो निफेंथिस, ठीक है, खासियाना यानी कि घटपर्णी, जिसको इंग्लिश में जो है पिचर प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्टली जो है हिमालय, ठीक है, हिमालय, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, वैसे कुछ इसका जो कई कुछ प्रजातियाँ इसकी जो है उत्तराखंड के नैनीताल में भी पाई जाती हैं। ठीक है, मोस्टली जो निफेंथिस या घटपर्णी या पिचर प्लांट जिसको हम कहते हैं, यह एक प्रकार से इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कैसा प्लांट है? इंसेक्टिवोरस यानी कि कीट भक्षी पौधा। ठीक है, जो क्या जो 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 है छोटे मोटे जो कीट्स हैं, इंसेक्ट हैं, इनको जो है अपने उसमें जो है खाकर, ठीक है, पचाकर जो है पूर्णतः उसको पचा लेता है, यानी कि उनका भोजन करता है कीटों का। इसलिए इसको इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। मोस्टली जो पौधों में जो नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए जो है ये कीटों को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, ठीक है, उसके अलावा मुर्गे के रुधिर में। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। ठीक है, जो लेग हीमोग्लोबिन है वो जो है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, जो है लेग्यूम रूट्स हैं उनकी जो है रूट नोड्यूल्स में पाई जाती है, लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो लेग हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये जो है एक प्रकार से जो है सिम्बायोटिक रिलेशन जो है यहाँ पर प्रदान कराता है पौधों को। ठीक है, मोस्टली जो है जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और उनके बीच बैक्टीरिया और जो लेग्यूम मूल ग्रंथ हैं, ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट है, उनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन जो है लेग्यूम मूल ग्रंथियों द्वारा होते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है। इसके 4 ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है इसका पैशन फ्लावर पादप। ठीक है, दूसरा है इसका, ठीक है, पैशन फ्लावर पादप हो गया। दूसरा है इसका घटपर्णी। ठीक है, तीसरा है इसका रात की रानी, नाइट क्वीन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट।
जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घटपर्णी यानी पिचर प्लांट, या ठीक है पिचर प्लांट, या इसको नेफेंथिस भी कहते हैं, नेफेंथिस। ये जो है एक कीटाहारी पौधा यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। मोस्टली जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे जो है कीटों को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और भी कई पादप हैं, जैसे आपका सैंड्यू है, ठीक है, सैंड्यू है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे आपका हो गया इंसेक्टिवोरस में, ठीक है, इंसेक्टिवोरस में एक तो हो गया सैंड्यू, ठीक है, एक हो गया आपका घटपर्णी पिचर प्लांट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बीनस बीनस फ्लावर्स ऑफ ट्रैप्स, ठीक है, बीनस ट्रैप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये सब जो है क्या है, ये हैं आपके विशेष प्रकार के जो पौधे हैं, ठीक है। ये जो है अब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आर्कियो बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। आर्कियो बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शन है, एथेन के, मीथेन के, अम्ल के और अल्कोहल के, ठीक है। जो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आर्कियो बैक्टीरिया का जो समूह है, समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है वो है मीथेन, यानी कि CH4, जिसको जो है केमिकली में जो है CH4 केमिकल स्ट्रक्चर है इसका, इसको उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्क न्यूक्लियस कॉर्क न्यूक्लियस किस पेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। जो इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, 4 ऑप्शन है, डलबर्जिया, सेड्रस, क्वेकर्स एंड आर्जिमोन। सही ऑप्शन होगा क्वेकर्स, ठीक है। क्वेकर्स जो है उससे जो है कॉर्क प्राप्त किया जाता है। कॉर्क जो है पेड़ों के बाहर की एक छाल होती है, ठीक है, पेड़ों के बाहर की एक बार्क होती है, बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री होती है। क्वेकर्स जो प्लांट है उसके बाहर की जो छाल होती है उससे जो है कॉर्क प्राप्त किया जाता है। कॉर्क एक ऐसा प्लांट सब्सटेंस है या ऐसी प्लांट की जो छाल है जिसमें पहली बार सेल का स्टडी किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, 1665 में, 1665 में रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार जो सेल का ऑब्जर्वेशन किया, सेल के बारे में जो स्टडी की वो कॉर्क सेल पर ही करी थी, ठीक है। वही कॉर्क है जो क्वेकर्स से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारक साहचर्य है, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारक साहचर्य है, ठीक है। देखो उपयुक्त पराचार्य सहायक का मतलब है कि वो सिम्बायोटिक रिलेशन, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है कौन प्रदान करता है, वो है कवक मूल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोराइजा, ठीक है। माइक्रोराइजा जो है, ठीक है, कवकों एवं जो उच्चतर जो पादप होते हैं उनके जड़ों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन को बनाए रखते हैं, ठीक है। अजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल, लाल शैवाल, फफूंद, मांस। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो BG यानी कि नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एजोला एक जो है बायो फर्टिलाइजर है जो मोस्टली जो है ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है जो धान के खेतों में इसका जो है यूज किया जाता है, ठीक है। पैडी फील्ड में जो है धान के खेतों में धान की फसल में इसका यूज किया जाता है। इसका सहचार्य नील हरित जीवल। एजोला तो एक जो है ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, एजोला एक ब्रायोफाइट्स है, और जो इसका जो सहचारी है नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। जो एजोला जो एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स है, यह इसका जो सहचारी है यानी कि जो इसका जो सिम्बाइटर्स है वो है नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी से इसका सिम्बाइटिक रिलेशनशिप होता है जिसके कारण ये जो एजोला को जो है जैव बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जो एजोला है,
ठीक है, जिसको नील हरित शैवाल के साथ जो है सिम्बायोटिक रिलेशन होता है और बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, वो कौन से वर्ग का प्लांट पौधा है, ठीक है, वो है टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन से सूक्ष्म जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? 4 ऑप्शन हैं, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, कौन से सूक्ष्म जीव यानी कि जो ऐसे माइक्रो में जो जैव प्रयोग के रूप में प्रयोग होते हैं वो होते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में, वो होते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल होता है वो, द्विलिंगी यानी कि, या उसको उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, तो जो है वो होता है द्विलिंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये द्विलिंगी और बहुलिंगी तुम आप लोगों के समझ में आ गया होगा, यानी कि इसको जो है हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे पौधों में दोनों जन्म एक ही पुष्प में विद्यमान होते हैं। स्वपरागण के इनमें जो है सबसे ज़्यादा औसत जो है स्वपरागण के इनमें होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जैसे धान में, गेहूं में, बैगन, टमाटर, दलहन की जो फसलें हैं ये सब जो है द्विलिंगी होती हैं, या उभयलिंगी इनको, या हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कैविटी की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? ठीक है, वायु एयर कैविटी की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? ठीक है, मरु पादप का, जल पादप का, वृक्ष का, समोद्भिद का। ठीक है, जिनमें एयर कैविटीज पाई जाती हैं, ठीक है, उनमें जो है किसकी उपस्थिति जो है किसका अनुकूलन है, वो होता है आपका जीरोफाइट यानी मरु पादप का। ठीक है, इनमें जो है जब क्योंकि ये बहुत ही ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एयर कैविटी से जो है प्लांट में जो है एयर का जो है ट्रांसपायरेशन रेट कम होता है एक तो, इससे दूसरा जो है प्लांट को थोड़ा कूलिंग भी मिलती है। ठीक है, उसके बाद किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में यूज किया जाता है? ठीक है, तो हाइड्रोडिक्टियान, क्लेडोफोरा, क्लेडोमाइनोमोनास और क्लोरेला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्लोरेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। लाइकेन है परजीवी, रसायन पोषी, अपघटक एवं सहजीवी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सहजीवी, क्योंकि ये सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, लाइकेन में जो है फंजाई, ठीक है, और एल्गी, इन दोनों के जो है रिलेशन से जो है लाइकेन बनते हैं। इन दोनों के जो है सिम्बायोटिक रिलेशन से जो है लाइकेन बनते हैं। लाइकेन में फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, और लाइकेन हमेशा उन स्थान पर उगते हैं जहाँ पर जो है पॉल्यूशन नहीं होता। इस प्रकार से पॉल्यूशन के इंडिकेटर भी होते हैं, हमेशा उस स्थान पर उगते हैं जहाँ प्रदूषण नहीं होता। जहाँ प्रदूषण अगर हो जाता है तो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? पानी की, वायु की, धूप की, उपयुक्त तापमान। ठीक है, पानी की तो ज़रूरत होती है, वायु की भी होती है, धूप की ज़रूरत नहीं है, और उपयुक्त तापमान की ज़रूरत तो होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धूप। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, हम अगले पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के इसमें नीरियम। ठीक है, जो सही ऑप्शन होगा इसका नेफेंथिस। ठीक है, घट पड़नी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो एक जो है इंसेक्टिपोरस प्लांट है जो कीटों को खाता है, तो नेफेंथस सही आंसर होगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? ठीक है, आलू का तो स्टम होता है नीचे, गाजर का तो रूट होता है, प्याज का भी स्टम होता है, तो मूंगफली में जो है, मूंगफली एक ऐसा प्लांट होगा, ठीक है, मूंगफली एक जो है ऐसा प्लांट है, ठीक है, जिसमें जो है फलों को नीचे पाया जाता है। वो फल जो है भूमि के नीचे उगते हैं, पॉट्स जिनको बोलते हैं, वो फल भूमि के नीचे होते हैं, तो मूंगफली इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एरेकस हाइपेजिया इसका जो है बॉटनिकल नेम होता है। निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ठीक है, बायो फर्टिलाइजर, यानी कि इसका 4 ऑप्शन है, ईस्ट, क्लोरेला, एजोला, मोल्ड। तो सही आंसर होगा एजोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? 4 ऑप्शन है, एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस। तो जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध जो है खराब हो जाता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया दूध में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी,
हड्डी का चूरा, गोबर, यूरिया, बट इसका जो सही आंसर होगा नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरित शैवाल वो एजोला के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। उत्तराखंड PCI 06 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है। ठीक है, तो इसको जो है सब्स्टिट्यूट किया वो है, 4 ऑप्शन है, क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोक्वीन, टेट्रासाइक्लिन, एक्सिप्लिन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोक्वीन। ठीक है, उद्योगों में निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग में आता है? 4 ऑप्शन है इसके भी, जीवाणु, जीवाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। 4 ऑप्शन है, पहला जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, दूसरा जीवाणु और कवक यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई, फिर बैक्टीरिया और एल्गी, फिर बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो एल्गी, और उसके अलावा फंजाई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। मशरूम क्या है? ठीक है, जैसे सबको पता है मशरूम, ठीक है, जिसको खाने वाला जो मशरूम है, ठीक है, बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, वो है कवक। ठीक है, एक प्रकार का फंगस है। ठीक है, फंजाई है। और जैसे एग्रेकिस, ठीक है, एगेरिकस और मोरचेला, ठीक है, ये सब जो है गुच्छी जिसको बोलते हैं, ये खाए जाते हैं। ठीक है, ये कवक है एक प्रकार का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। 4 ऑप्शन है, कवक, शैवाल, हरी सब्जी, पशु का मांस। जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, कवक। ठीक है, मशरूम कवक जो है, मशरूम कवक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ठीक है, कमल, सूर्यमुखी, रैफ्लेशिया, ग्लोरी, लिली। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रैफ्लेशिया का जो पुष्प है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और ओल्फिया का जो पुष्प होता है वो सबसे छोटा होता है। ओल्फिया याद रखेंगे, ओल्फिया का सबसे छोटा और रैफ्लेशिया का सबसे बड़ा जो है पुष्प होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन है, बीजीय पादप से, कवक से, जीवाणु से, कोई मांस से, या काई या मांस से। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, बीजीय पादप से। मलेरिया निदान जो आर्टीथर नाम की जो औषधि प्राप्त होती है वो बीजीय पादप से होती है। ठीक है, निम्न से कौन सा जोड़ा गलत है? अमरूद सरसफल है, आम अष्टफल है। ठीक है, बिल्कुल सही है पहला। तो दूसरा, आम भी ये जो है ड्रूप है, मैंगो ड्रूप होता है। ठीक है, और अनानास सोरोसिस, ये भी सही है। सूरजमुखी कैप्सूल, ठीक है, बट की सूरजमुखी कैप्सूल नहीं होता है ये। ठीक है, तो जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, सनफ्लावर जो है यहाँ पर सबसे, मतलब हमें क्योंकि मिसमैच ढूंढना है तो इसका जो है सनफ्लावर होगा। ठीक है, संपुट, ठीक है, जो लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है, तो सूरजमुखी यहाँ पर जो संपुट लिखा है ये गलत है, क्योंकि सूरजमुखी का जो फ्रूट होता है उसको जो है सिपसेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिपसेला। याद रखेंगे, सूरजमुखी का जो फल होता है वो जो है सिपसेला होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सिपसेला, एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है ये भी। सिपसेला जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सनफ्लावर का सिपसेला। लेकिन यहाँ पर कैप्सूल दिया, हमें मिसमैच वाला ढूंढना, तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा इसका जो है परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होते हैं? ठीक है, जो नील हरित शैवाल, ठीक है, बताया था अभी, एजोला प्लस BGA जो धान के खेतों में मोस्टली पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है, अजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा अल्फा, नाइट्रोलिन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर
ए में 2 और 4 दिया है, बी में 1 2 4, सी में 1 2 3 4, डी में 1 2 3। ठीक है, एक तो एजोला तो होता ही है, बी ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, अल्फा अल्फा भी होता है, नाइट्रोलिन नहीं होता, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित से कौन एक जैविक उर्वरक है? ठीक है, यूरिया, स्टेप्टोसाइक्लिन 2,4-D ये तो होते नहीं है। एजोला जो है एक बायो फर्टिलाइजर है, तो एजोला यहाँ पर राइट आंसर होगा। नीलहरी शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन औषधि हेतु किया जाता है। नीलहरी शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए धान के खेत में किया जाता है, धानों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ईस्ट और मशरूम। ठीक है, ईस्ट और मशरूम, ठीक है, ये फफूद हैं। ठीक है, या ईस्ट और मशरूम क्या है? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए, ईस्ट और मशरूम हैं, क्या हैं? शैवाल हैं, नग्नबीजी, ठीक है, या विकृतबीज जिम्नोस्पर्म है, फफूद हैं, या ट्यूबरस रूट जिनको हम गांठदार जड़ा कहते हैं वो हैं। तो सही ऑप्शन होगा, ठीक है, मशरूम भी जो आपको पता है फंगस है, ईस्ट भी फंगस है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, खुली आंख द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ठीक है, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा जो है अच्छी तरह देखा जाता है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, कारण और इसके कथन है ये, और कारण है इन जीवाणु में हरा पदार्थ हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला तो ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जीवाणु में हरित लवक नहीं होता है, तो ये तो इसका सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न से किस समूह के जीवों को डूबने हेतु मृत्यु का पता लगाया जाता है? 4 ऑप्शन है, लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु, डायटम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, डायटम का प्रयोग जो है जीवों को डूबने पर उनकी मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस फल का विकास पुष्करम में होता है? सेब, अमरूद, अनानास, अंगूर। तो ऑप्शन नंबर सी अनानास यानी कि पाइन एप्पल यहाँ पर जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, पाइन एप्पल, अनानास जो है सही ऑप्शन होगा। किस फल में असली तथा नकली, ट्रू और फेल दोनों फलों के गुण सम्मिलित रहते हैं? तो वो है आपका काजू। 4 ऑप्शन है वैसे, केला, आम, बादाम, काजू। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा, काजू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमरबेल कसकटा है, कुसकुटा है, आंशिक तनाव परजीवी, पूर्ण तनाव परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, पूर्ण रूप मूल परजीवी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, पूर्ण तनाव परजीवी, यानी कि कंप्लीट, या इसको जो है ऑब्लिगेट स्टम्प पैरासाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट स्टम्प परजीवी है, पूर्णतया तनाव परजीवी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक है? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। आपको पता है जेलेनकाइमा। ठीक है, जाइलम तो जो है ये जल का संवहन करता है, फ्लोएम जो है भोजन का करता है, पैरेन्काइमा, ठीक है, और कोलेनकाइमा जो है ये ऊतक है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग तथा वर्तिकाग। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुंकेसर। ठीक है, स्टेमन को जो है केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्नलिखित से कैसे पहुंचती है? उसकी पत्तियों से आदि नाश, सभी पत्तियों का नाश, उसकी आदि शाखाओं का नाश, उसकी छाल का नाश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसकी छाल का नाश। ठीक है, पत्तियों को अगर हम काट दें तो दोबारा आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन उसकी छाल को चारों तरफ से अगर छील दिया जाए तो पौधा जो है सूख जाता है। तो सबसे अधिकतम नाश जो होगा, हानि जो होगी, उसकी छाल का नाश करने से होगी। ठीक है, पौधों में रस आरोहण चढ़ाव किसके द्वारा होता है? मज्जा, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा, जाइलम। पौधों में रस आरोहण या वाटर का जो कंडक्शन होता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है, वो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? 4 ऑप्शन है, वायुमंडलीय दबाव, कोशिका दबाव, मूलदाब, प्रासरण दबाव। ठीक है, तो जो है ऑस्मोस्टिक प्रेशर के द्वारा जो है प्रासरण दबाव से जो है मूल रोम दबाव से पहुंचता है।
कोकाइन जो मलेरिया के लिए एक औषधि है वह प्राप्त होती है आवृत्ति बीजी पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, शैवाल से। तो ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति बीजी, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म से जो है ये जो है प्राप्त होती है, ठीक है, कुनैन, ठीक है। कुनैन जो मलेरिया की औषधि है, ठीक है, ये जो है इससे प्राप्त होती है, ठीक है, मलेरिया की औषधि प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, ठीक है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसकी वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर, इनकी जड़ों की लंबाई द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। इनमें जो एनुअल रिंग्स होते हैं उनके संख्या के आधार पर जो है वृक्षों की आयु को निर्धारित किया जाता है, एनुअल रिंग्स, ठीक है। जितनी एनुअल रिंग्स होती है उतनी उस ईयर जो है उनकी एज होती है। भ्रूण में स्थित, भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्र से नरयुग्मक का जो संयोजन कहलाता है वो है निषेचन, अनिषेचनक, तिरसंलयन या तिरसंलयन, या इनमें से कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। भ्रूण कोश में स्थित जो दो एग होते हैं उनमें से अगर एक एग द्वितीय केंद्र से जो है संयुग्मन कर लेता है तो उसको तिरलयन जो है तिरसंलयन कहते हैं। दूसरा जो है दूसरे से कर लेता है तो उसको जो है डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर टी जो है सी सही आंसर होगा, ठीक है। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, एक नरयुग्मक का अंडकोश, दो नरयुग्मक का संयोजन, अंडकोशाय और दो नरयुग्मक का संयोजन, एक नरयुग्मक का अंडकोश दूसरे का जो है द्वितीय केंद्र संयोजन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, एक नरयुग्मक का अंडकोशाशय तथा दूसरे द्वितीय केंद्र से संयोजन को जो है डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जो जलीय पौधे उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उस निम्न विषय के माध्यम से करती है, ठीक है। भ्रूणीय जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घकरण जोन से, जड़ों के बालों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होता है, ठीक है। जो रूट हेयर्स होते हैं उनके द्वारा ही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। यांत्रिक अवलंब के लिए, केवल सहारे के लिए जो एपीफाइट होते हैं, ठीक है, वो उस पर जो है निर्भर रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मरुस्थलीय जड़ों की जड़ें बहुत लंबी होती है क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, भूमि में पानी नहीं होता है तो ये शक्त होकर जड़ों पर दबाव डालती हैं, इससे वो लंबी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी है, जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, ठीक है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें जो है टैप रूट काफ़ी डेवलप होती है क्योंकि पानी की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, तो जड़ों की लंबाई भी धीरे धीरे उसी के चक्कर में जो है पानी को तलाशने के चक्कर में काफ़ी बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, तभी उसी के अकॉर्डिंग में आपको हम अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।